बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। लेक्चर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने कैसे करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं जो कि शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। लेक्चर 4 के अंदर हमने देखा कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। ठीक है। वो कस्टमाइजेशन जो हमने देखी वो हमारे होम पेज की कस्टमाइजेशन थी। अब हम देखेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट पेज को कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करेंगे और फिर हमारी स्टोर के ऊपर कौन सी वो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे और हमारे लिए जो फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है। आज के लेक्चर 5 के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग हम आज देखेंगे, फिर ऑटोमेटिक इसकी दो हमारे पास मेथड्स हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, एक है मैनुअल मेथड, एक है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लिस्टिंग मेथड। फिर एक ऐप है सीओडी रियलिस्टिक फॉर्म, व्हाट्सएप ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिव्यू ऐप और शिपिंग, और ये कुछ चीज़ें हम देखेंगे। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लेक्चर 4 के अंदर हमने थीम्स के अंदर जा करके कस्टमाइजेशन जो वो हमने देख ली थी फुटर तक कि हमने अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज़ करना है। मैंने आपको एक डायरेक्शन बता दी थी कि आपने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। अब आपकी अपने सेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जगह पर कौन सी पिक्चर डालनी है, कौन सी जगह पर आपने कौन सा पैराग्राफ डालना है। ये सारी चीज़ें अब आपके अपने स्किल पे डिपेंडेंट है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। लेक्चर जो 4 है उसके अंदर हमने तकरीबन कस्टमाइजेशन देख ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर हमने क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने स्टोर को बता देता हूँ। देखें, किसी भी स्टोर के ऊपर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं या कोई भी पेज होते हैं, हमारे पास दो किस्म के पेजेस होते हैं। एक होता है होम पेज और एक होता है प्रोडक्ट पेज। एक इस डिफरेंस को पहले आप समझें, फिर हम आगे इंशाल्लाह मजीद इसको लेके चलेंगे। अब ये जो हमारे सामने ओपन हुआ है ना, ये प्रोडक्ट पेज नहीं है, ये है होम पेज। ठीक है। होम पेज के ऊपर क्या होता है? होम पेज के ऊपर आपकी सारी प्रोडक्ट होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। ठीक है। अब ये देखें सारी प्रोडक्ट मेरी लिस्टेड है। उसके अलावा होम पेज के ऊपर आपका हेडर वगैरह होता है, बाकी मेन इमेजेस वगैरह होती हैं, आपने कोई पैराग्राफ वगैरह लिखे होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है। अच्छा, लेक्चर 4 के अंदर मैंने आपको बताया था ना, जब आप इमेज डालेंगे, कोई भी आप अच्छी सी इमेज डाल के आगे आप उसको डिफाइन कैसे, आप जैसे देखें यहाँ पर हमने ईयरबड डाले और आगे ईयरबड को डिफाइन किए हुए, तो आप इस तरह कस्टमाइजेशन के अंदर अपनी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये हमारे पास कौन सा पेज है? ये होम पेज है। होम पेज के अंदर हर चीज़ जनरली बताई हुई होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब क्या चीज़ ओपन होगी? अब ये मेरे सामने प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया है। ठीक है। अब ये मेरे सामने क्या चीज़ ओपन हो गई है? प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, जब आप लोग अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, ये M10। ठीक है। तो अब जब आप M10 सेल करेंगे तो अब आपके स्टोर के ऊपर स्टॉक जो कस्टमर्स है वो खुद तो नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे? आप कस्टमर्स को फेसबुक से और टिकटॉक से पकड़ पकड़ के अपने स्टोर के ऊपर लेके आएंगे। क्यों? एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक यूज़ करने के लिए गया है तो आपने एड्स चलाने हैं फेसबुक के ऊपर, आपका ऐड उस बंदे के पास जाएगा, कस्टमर के पास। 100 बंदों के पास अगर फॉर एग्जांपल आपका ऐड जाता है, उसमें से 10-15 लोग, 20 लोग जो वो इंटरेस्टेड होंगे, वो नीचे शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपके स्टोर के ऊपर आ जाएंगे। अब जब वो आपके स्टोर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ को बड़े गौर से समझें कि जब वो आपके स्टोर के ऊपर आते हैं तो वो आपके होम पेज के ऊपर नहीं जाते। वो आपके कौन से पेज के ऊपर जाते हैं? वो आपके प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं। कौन से प्रोडक्ट पेज के ऊपर? वो प्रोडक्ट जो आप लोग सेल करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखें, जब मैं ऐड चलाता हूँ या तो मैं ये लिंक दे सकता हूँ। जब मैं ये लिंक दूंगा, जब वो शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा। जब वो इस पेज के ऊपर आएगा तो अब देखिए यहाँ पर कस्टमर जो है वो भटक जाएगा। अब उसको समझ नहीं आएगी मैं कौन सी प्रोडक्ट लूँ और कौन सी ना लूँ। ऐड के अंदर हमने इसको ये प्रोडक्ट बताई हुई है, यहाँ पर हम इसको कंफ्यूज कर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग जब कभी भी ऐड चलाएंगे तो आपने प्रोडक्ट पेज का लिंक देना है, उस प्रोडक्ट का लिंक आपने देना है जिसका आप लोग ऐड चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इस प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हैं M10 का, तो आपने शॉप नाउ के बटन के अंदर लिंक भी इसी प्रोडक्ट का देना है, यानी इसके प्रोडक्ट पेज का लिंक देना है, ये वाला लिंक देना है, ताकि जब
फेसबुक के ऊपर आपका कस्टमर ऐड देखे तो वो जब शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करे तो वो इस पेज के ऊपर लैंड हो, ना कि इस पेज के ऊपर। जब वो इस पेज के ऊपर लैंड होगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। चांसेस हैं कि वो ये वाली प्रोडक्ट लेगा क्योंकि ऐड उसने देखा था, लेकिन जब वो यहाँ पर और प्रोडक्ट्स देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी इस प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो कम हो जाएंगी। इस वजह से आप जब कभी भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट आपने हंट कर दी, इस प्रोडक्ट की आपकी सोर्सिंग हो गई है कि अब आप इसी प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, फिर आपने इसकी वीडियो लेनी है, इस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने ऐड चलाने हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर जब आपका ऐड चलेगा तो आपने ऐड के नीचे इसके प्रोडक्ट पेज का लिंक देना है, यानी ये वाला लिंक देना है, ये वाले लिंक जब आप देंगे तो जब कभी भी कस्टमर आपके उस ऐड के साथ इंटरेक्ट करेगा, शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस पेज के ऊपर आ जाएगा, प्रोडक्ट पेज के ऊपर। यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो अब इस चीज़ को डिटेल में समझाने का मकसद क्या था? अब मकसद ये था, देखें, जब आप लोग फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएंगे, आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर्स आएंगे तो स्टोर के ऊपर कौन से पेज के ऊपर जाएंगे? प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएंगे। तो अब आपका इंपॉर्टेंट पेज कौन सा हुआ, प्रोडक्ट पेज या होम पेज? डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका प्रोडक्ट पेज ऐसा होना चाहिए कि आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए तो वो इतना उससे अट्रैक्ट हो कि वो यहाँ से परचेज कर ले। ठीक है, अब के प्रोडक्ट पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें आप जो है वो एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें। यानी अभी तक जो हमने बातें की पिछले लेक्चर के अंदर वो हमारे होम पेज के ऊपर हमने बात की कि हमारा होम पेज कैसे होगा, होम पेज को हमने कैसे कस्टमाइज करना है। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर कौन कौन सी चीज़ों को हमने देखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने एंटर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आ गई, इस प्रोडक्ट के सप्लायर्स के साथ आपकी बात होगी, वो आपको 780 800 रुपये की प्रोडक्ट दे रहे हैं और आपने ये 200 की सेल करनी है। यानी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग भी हो गई, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी हो गई, प्रोडक्ट की इमेजेस भी मिल गई, प्रोडक्ट की वीडियोस भी मिल गई। अब आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टेप आपका ये होगा कि आपने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर ऐड करना है। उसको आप एडिंग भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट स्टोर के ऊपर ऐड भी कर ले हो, आप उसको लिस्टिंग भी कह सकते हो, आप उसको प्रोडक्ट लॉन्चिंग भी कह सकते हो, किसी भी नाम से आप उसको याद रखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग बोलें या प्रोडक्ट लॉन्चिंग बोलें, मैटर नहीं करता। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को पहले अपने स्टोर के ऊपर लाइव करना है। ठीक है, देन आपने ऐड चलाना है। ठीक है, जब आप इसको अपने स्टोर के ऊपर लाइव ही नहीं करेंगे तो फिर आपके पास इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट पेज का लिंक कैसे आएगा? तो फिर आप ऐड नहीं चला सकेंगे। इस वजह से ऐड चलाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपने उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करनी है। ठीक है, लिस्टिंग आपने कैसे करनी है या कि अपने स्टोर के ऊपर आप प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं? अब जैसे मेरे स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई हैं, तो आपने अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे करना है? तो इसमें हमारे पास दो मेथड हैं, एक है मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग और एक है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट लिस्टिंग। यानी दो तरीके से हम अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग, फिर हम देखेंगे ऑटोमेटिक। मैनुअल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है? यानी मैनुअली आप अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए आप लोगों ने नंबर 3 ऑप्शन आपको आपके पास शो हो रहा होगा प्रोडक्ट्स के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास सारी वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो मैंने ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर आएंगे, आपके पास यहाँ पर 0 प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। ठीक हो गया, लेकिन आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। प्रोडक्ट ऐड आपने कैसे करना है? मैनुअली प्रोडक्ट आप लोगों ने ऐड करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे, आपके पास 0 प्रोडक्ट आपको शो कर रहा होगा कि 0 प्रोडक्ट्स एडेड, या बिल्कुल एम्प्टी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब जैसे देखें ये स्टोर है, इसके ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स लाइव हुई हुई हैं? सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स लाइव हुई हुई हैं। ठीक है, और मेरे स्टोर के ऊपर कितनी हुई हुई हैं? काफ़ी प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर के ऊपर लगी हुई हैं। ठीक है, खैर इसमें से हम तकरीबन 3-4 प्रोडक्ट्स ही सेल कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट एक सेल कर रहे हैं तो आप और प्रोडक्ट्स भी अपने स्टोर के ऊपर डाल सकते हैं खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा,
अब इसके ऊपर 3 प्रोडक्ट्स इस बंदे ने ऑलरेडी लगाई हुई हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने मैनुअली प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ऐड अ प्रोडक्ट। ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट का आपके पास टाइटल होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है। ठीक है, देखिए आप आपकी क्लास में अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स को हम याद किससे रखेंगे, नाम से याद रखेंगे। इसी तरह से अगर आपके स्टोर के ऊपर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 प्रोडक्ट्स को आपने याद किससे रखने, नाम से याद रखना है। तो इसको आप टाइटल भी बोल सकते हो, नाम भी बोल सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपने एक बेहतरीन नाम अपनी प्रोडक्ट को देना है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मेरी प्रोडक्ट का नाम क्या है। अब इसको आप इसका जो नाम है वो है M10। ठीक है, लेकिन इसको हम नाम यहाँ पर क्या दिए हुए, सीरीज M ईयरबड्स विद पावर बैंक। ठीक है, इसको मतलब इसका जो स्पेसिफिक नाम है M10 है, लेकिन M10 में M20 भी आता है, M10 आते हैं, M80 आते हैं, M90 आती है, पूरी एक सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो हमने देखें अट्रैक्ट करने के लिए क्या नाम रख लिया, सीरीज M ईयरबड विद पावर बैंक। ठीक है, विद पावर बैंक। अब ये चीज कितना अट्रैक्ट कर रही है, आपने इस तरह के एक नाम अपने स्टोर को, अपनी प्रोडक्ट को दे देना है। ठीक है, उस नाम को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना। अब मैंने तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख लेना है जो कि आपकी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अगर पेशावरी चप्पल है तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेनी जी पेशावरी चप्पल विद सॉफ्ट सोल, या मतलब जो प्रोडक्ट को डिफाइन करेगी बेहतरीन, उस चीज़ को आपने यहाँ पर लिख देना है, बेहतरीन नाम आपने यहाँ पर कोशिश करने के आप लोग ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या चीज़ शो करेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो आप लोगों ने अपनी उस प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। ठीक है, और एक उस प्रोडक्ट की इमेजेस डालनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरे यहाँ पर स्टोर पे आप देखें डिस्क्रिप्शन कितनी प्यारे तरीके से हमने दी हुई बुलेट्स में। ठीक है, अब अक्सर स्टोर वाले क्या करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, एक ही पैराग्राफ के अंदर कोई पता नहीं चल रहा होता क्या लिखा क्या नहीं लिखा। सबसे पहले आपने अपने स्टोर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो लिखनी है बुलेट्स में। ठीक है, बुलेट्स में लिख के फिर बीच में गैप दे के आपने इमेजेस डाल देनी है। ठीक है, इमेजेस के बाद फिर आप बीच में बुलेट्स दे सकते हो। ठीक है, अब देखें कितना खूबसूरत लगेगा। अब जब इमेजेस होंगी, एक तो ये प्रोडक्ट पेज की, एक तो ये प्रोडक्ट की इमेजेस है ना, और एक डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस आ गई। अब ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस हैं, तो अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब डिस्क्रिप्शन जो है ना ये बुलेट्स में आप खुद लिख भी सकते हैं। ठीक है, और किसी जगह से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन जो आप दूसरे स्टोर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और खुद भी लिख सकते हैं। खुद कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, और इस तरह से आपने इसको बुलेट्स दे देने। ठीक है, और जब आप लोग एक फॉर एग्जांपल आप एक ही पैराग्राफ में लिख लें स्पेस देके, फिर उसके बाद आप इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके पहले इसको सिलेक्ट करके ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहाँ से आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ से आप 1 2 3 को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपकी लिस्टिंग है वो नंबरिंग में हो जाएगी। अब ये देखिए नंबरिंग में आ गई, लेकिन मैं क्या करता हूँ बुलेट्स में मुझे चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ बुलेट्स में कर देता हूँ। तो आप लोग इस तरह से मैन्युअली खुद लिख के भी बुलेट्स में कर सकते हैं और किसी जगह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5-6 लाइनें आप लिख ली, 5-6 लाइनों के बाद आपने क्या करना है, 5-6 लाइनें लिखने के बाद आपने उस प्रोडक्ट की इमेज डालनी है। इमेज कैसे डालनी है, अब इमेज कैसे डालनी है, यहाँ पर आपने जहाँ पर आपने बुलेट्स जो हैं अपने बुलेट लाइंस को ख़त्म किया, उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपके पास गैलरी का ऑप्शन आ रहा होगा और उसके ऊपर लिखे इंसर्ट इमेज, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो सारी इमेजेस ऑलरेडी इस बंदे ने ऐड की हुई हैं, इसमें से भी कोई इमेज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंने इमेज वहाँ से अभी डाउनलोड की थी मैं उसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन 1 वो इमेज जो मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली, डन हो गया जी। अब ये देखें डिस्क्रिप्शन कितनी खूबसूरत हो गई है, नज़र आ रहे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फिर मैं बुलेट्स में 5-6 लाइनें लिख के
फिर स्पेस दे के फिर दूसरी इमेज डाल दूंगा, फिर 5-6 लाइन लिख के फिर दूसरी इमेज डाल दूंगा। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आपकी प्रोडक्ट पेज को खूबसूरत जो बनाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार होता है प्रोडक्ट लिस्ट, ये डिस्क्रिप्शन का। तो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ों को नहीं घुसाना, आपने बुलेट्स में लिखना है और स्पेस दे के फिर उसकी इमेजेस डालनी है, और इमेजेस के बाद फिर बुलेट्स डालनी है, बुलेट्स के बाद फिर आपने इमेजेस डालनी है। तो इससे आपकी प्रोडक्ट पेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 6-7 इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी चूंकि मैंने आपको सिर्फ समझाना था तो मैं बाकी इमेजेस यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पर 5-6 लाइन दे के फिर दूसरी चीज़ भी, दूसरी इमेज भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये बात आ गई डिस्क्रिप्शन की। एक हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा टाइटल हो गया, वो हमने देख लिया कि हमने वो कैसे ऐड करना है। एक हमारी प्रोडक्ट डिटेल होगी या प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, वो हमने देख ली कि वो हमने कैसे करनी। अब एक बात आ जाती है ये पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स कौन सी, ये प्रोडक्ट की मेन पिक्चर्स है। ये जो प्रोडक्ट पिक्चर्स थी ना, ये तो डिस्क्रिप्शन के अंदर थी, और ये जो पिक्चर्स है ये कौन सी, ये प्रोडक्ट की मेन पिक्चर्स हैं जो आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर या अपनी प्रोडक्ट पेज के ऊपर एंटर करनी होती है। तो आपने जो खूबसूरत पिक्चर है उसको सबसे पहले रखना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी इमेज को, फिर चौथी इमेज को। अब इस इमेज में और इस इमेज में क्या फ़र्क है, ये जो इमेजेस हैं ये मेन इमेजेस हैं जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, और ये इमेजेस वो इमेजेस हैं जो आप लोग डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिप्शन वाली इमेजेस हमने देख ली, वो हमने कैसे एंटर करनी है। अब हमने देखना है कि हमने प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे एंटर करनी है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ रहा होगा। प्रोडक्ट की इमेजेस कौन सी होती हैं, जो यहाँ पर आपके पास शो हो रही होंगी या जो आपके कस्टमर्स को शो हो रही होंगी। ठीक है, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स देख के फिर डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मीडिया का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आपने अपलोड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से वो इमेजेस आपने सेलेक्ट कर देनी है जो इमेज आप यहाँ पर जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं। फिर दूसरी इमेज, मैं वही इमेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त अभी यही, फिर तीसरी इमेज, चौथी इमेज, जितनी भी इमेजेस आप अपने स्टोर के ऊपर एंटर करना चाहते हैं सारी यहाँ से आप ऐड कर देंगे, तो वो इमेजेस जो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन जो आ जाता है प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाह रहा हूँ 2000 का। ठीक है, आपने अक्सर स्टोर के ऊपर देखा होता है कि वो उन्होंने लिखा होता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, 50% ऑफ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं सेल 2000 का करूँ और यहाँ पर इस पर कितना लिखा हुआ है 56% ऑफ। तो इस तरह का ब्रैकेट अपने स्टोर के ऊपर डालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर प्राइस लिख देनी है, फॉर एग्जाम्पल 3000। ठीक है, अब 3000 जो थी वो पहले की प्राइस थी और अभी आप सेल कर रहे हो 2000 का, तो ऑटोमेटिकली जब आपका कस्टमर आएगा वो देखेगा, वो बोलेगा यार ये तो पहले 3000 का दे रहे थे अभी 2000 का दे रहे हैं, सेल लगी हुई है। तो ये भी एक अच्छा लोग जो है वो आपके स्टोर के ऊपर देता है। तो इस वजह से आप लोगों ने प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर आप सेल करना चाह रहे हैं वो आपने लिख देनी है, और कंपेयर प्राइस के ऊपर वो प्राइस जो आप अपने कस्टमर को दिखाना चाहते हैं कि हम आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अच्छा, जब आप लोग स्टोर बना देते हो तो आपके स्टोर के ऊपर आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट टैक्स लग जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी अगर 600 की प्रोडक्ट है, आपका कस्टमर जब ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन 170 या 180 रुपये जो आपका कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जब वो चेकआउट पेज के ऊपर जाते हैं वो देखते हैं 170 180 रुपये एक्स्ट्रा से मेरी प्रोडक्ट के ऊपर डाल गया, तो वहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि कस्टमर जो वो प्रोडक्ट को कैंसिल करके चला जाते। तो इस वजह से आपने कभी भी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करना। ठीक है, उसके दो तरीके हैं, उसको आपने कैसे ऑफ करना है। एक तो आगे सेटिंग में हम देखेंगे कि हमने टैक्स बिल्कुल कैसे ख़त्म करने, और दूसरा तरीका ये है कि जब आप प्राइस दे रहे होंगे उसके नीचे क्या लिखा होगा, चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, इसको आपने क्या कर देना है, ऑफ कर देंगे, तो आपके कस्टमर्स को एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा प्रोडक्ट का। यानी अगर 2000 है 2000 ही चार्ज होगा, 2200 नहीं चार्ज होगा। ठीक है, दो तरीके, एक आप यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं और एक आप यहाँ सेटिंग से भी ऑफ कर सकते हैं, वो आगे हम चल के देखेंगे हमने उसको कैसे ऑफ करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी कॉस्ट पर आइटम, ये आपको अपने याद रखने के लिए चीज़ होती है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट 780 की पड़ रही है। ठीक है, और आप इसको, आपका इसमें प्रॉफिट कितने वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका मार्जिन क्या है। इस जो फिल्टर है इसको मैंने खुद भी कभी यूज़ नहीं किया और ना ही इसका कोई इतना बेनिफिट है कि इसको बंदा यूज़ कर सके। ठीक है, हमें ऑटोमेटिकली खुद ही याद होता है कि वो प्रोडक्ट कितनी की मिल रही है और कितनी की सेल हो रही है। ठीक है, अच्छा एक दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने ज़रूर देनी है। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल आप नहीं देंगे तो आपके स्टोर के ऊपर जब एक बंदा आएगा ऑर्डर प्लेस करेगा तो आगे से उसको लिखा हुआ आएगा कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए आपने
जो क्वांटिटी है या अपनी मिकदार है कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो आप लोगों ने ज़रूर लिख देना है। ठीक है, तो उसके लिखने के आपके पास क्या तरीका है, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके आपके पास जीरो शो होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको आपने बढ़ा के 5,000 कर दें या 5 लाख कर दें, जितना मर्जी कर दें, कोई मसला नहीं है कि आप सिर्फ ये कि आपकी जो यहाँ से जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर जीरो हो जाएगा ना, तो फिर आपके कस्टमर जब इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है, जब बाय करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, सोल्ड आउट। सोल्ड आउट जब लिखा हुआ आएगा तो फिर आपका कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा और नुकसान आपका अपना होगा। क्यों, आप वहां से ऐड चला रहे हो, यहाँ से आपका कस्टमर ये ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से आपने यहाँ पर इसको जीरो नहीं होने देना क्वांटिटी को, और क्वांटिटी को आपने क्या कर देना है, बढ़ा के ज़्यादा कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन इतना खास नहीं है, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। इसको जब आप ओपन वो कर देते हैं, चेक कर देते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्डर प्लेस नहीं होते, मैंने खुद ट्राई करके देखा हुआ है। लेकिन ये कह रहेगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो स्टॉक खत्म हो जाते फिर भी आपके ऑर्डर जो वो प्लेस होंगे, लेकिन मैंने ट्राई किया था नहीं हुआ था। अगर आप इसको चेक कर देते हैं, कर लें, नहीं करते तो ना करें। इससे आसान तरीका यही है कि आप इधर से इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर दें, इतनी कर दें जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं हो सकती। यहाँ पर 50 लाख की जगह पर आप 50,000 लाख डाल दें, ठीक है, जितने जीरो आप डाल दें तो ये यूनिट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें 500, 5,000, 50,000 यूनिट भी इस प्रोडक्ट की कौन आपसे लेगा। 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट सेल होने के लिए कम से कम 10-15 साल चाहिए, यानी 10-15 साल बाद जाके ये प्रोडक्ट आपकी जो है आउट ऑफ स्टॉक होगी। तो इस वजह से आप यहाँ पर ही ज़्यादा कर दें तो आपकी प्रोडक्ट जो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी और सोल्ड आउट लिखा हुआ कस्टमर को शो नहीं होगा। अच्छा जी। अच्छा, एक ऑप्शन ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप प्रोडक्ट की वेट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का वेट लिखते हैं कि क्या प्रोडक्ट का वेट है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। अब देखिए, ये कुछ चीज़ें जो आप अमेज़ोन के अंदर, दराज के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको लिखनी भी पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपका अपना स्टोर है, ना भी लिखें फ़ायदा कोई नहीं। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल लिख लें 200 ग्राम्स। ठीक है, ठीक है, 200 ग्राम्स, ठीक है, लेकिन फ़ायदा तो कोई नहीं है ना इसमें आप अगर ना भी दें तो फ़ायदा कोई नहीं है। ये चीज़ें दराज, अमेज़ोन और जो मार्केट प्लेसेस होती हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप ये वेट वगैरह ना भी लिखें तो फ़ायदा, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, अब एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बड़ा गौर से इसको समझने की कोशिश करें। अब आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखी होंगी जिनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन किसको कहते हैं, तब्दीली। एग्जांपल देता हूँ, अब शर्ट्स हैं, ठीक है, अब देखें एक ही चीज़ होगी, शर्ट्स में कलर होंगे, कलर क्या होते हैं, तब्दील होते हैं ना। एक येलो कलर होगा, वाइट कलर होगा, ब्लैक कलर होगा, क्या ये तीनों कलर सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं। ये तीनों कलर एक दूसरे से क्या है, तब्दील हैं, चेंज कलर हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। कि जब एक प्रोडक्ट के अंदर मुख्तलिफ वेराइटी आ जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन हमारे पास कलर्स का भी हो सकता है, वेरिएशन हमारे पास साइजेस का भी हो सकता है, वेरिएशन हमारे पास जो हमारे पास वेट होता है उसका भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप 1 किलो की, फॉर एग्जांपल आप घी सेल कर रहे हैं और घी आप 1 किलो का भी सेल कर रहे हैं और घी आप 2 किलो का भी सेल कर रहे हैं, तो वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ। तो इन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब ये प्रोडक्ट है M10, अब इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, एक ही यूनिट हम सेल कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट है, इसको हम सेल कर रहे हैं, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं अपने कस्टमर को 2 का पैक बनाऊंगा, यानी 2 M10 इकट्ठी करके मैं सेल करूंगा, ठीक है, और उसका मैं एक वेरिएशन बना लेता हूँ, तो वो भी एक वेरिएशन बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 2 M10 का चार्ज करें 4,000, लेकिन आप सॉरी 1 M10 का आप चार्ज करें 2,000, लेकिन आप क्या कर लेते हैं, 2 M10 को इकट्ठा कर देते हैं और उनकी पैकिंग इस तरह कर लेते हैं कि 2 यूनिट मिल के आपका 1 यूनिट बन जाता है, और 1 यूनिट का आप यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो आप लिख लेते हैं 3,700 या 3,600। तो इसमें आपके कस्टमर क्या हो जाएंगे, आपकी सेल थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है ना। ठीक है, अब इस तरह करने के लिए क्या होगा, एक वेरिएशन आपको डालनी पड़ेगी। मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए, क्या करनी पड़ेगी आपको, वेरिएशन एंटर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब वेरिएशन एंटर करनी है, तो वेरिएशन आप लोग कैसे एंटर कर सकते हैं, मेनली हमारे पास वेरिएशन किस चीज़ की होती है, साइज और कलर। पेशावरी सब चप्पल सेल कर रहे हैं,
8 नंबर हो सकते, 10 नंबर हो सकते, 15 नंबर हो सकते, ये साइज का जो है हमारे पास वेरिएशन आ जाते हैं। कलर्स का वेरिएशन भी आ सकते हैं। तो हमारे पास मेनली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो साइज और कलर्स के होते हैं। तो आपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन ऐड कैसे करनी है, उसके लिए ऊपर ये जो चीज़ें वो सारी सेम रहेंगी, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे और यहाँ पर आपके पास वेरिएंट के नाम से एक ऑप्शन होगा और नीचे लिखा होगा ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप किस चीज़ का वेरिएशन डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर साइजेस का वेरिएशन है, आप अगर 8 नंबर की चप्पल भी सेल कर रहे हैं, 10 नंबर की भी, 15 नंबर की भी, तो आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर देना है, साइज का। लेकिन आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ सेल कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ कलर्स चेंज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बैग सेल कर रहे हैं, उसके अंदर वाइट ब्लैक बैग भी है, ब्लैक भी है और ग्रीन भी है, साइजेस तीनों के बराबर हैं, लेकिन उनके क्या चीज़ चेंज है, सिर्फ कलर। तो आप लोगों ने फिर क्या सिलेक्ट कर देना, कलर्स। तो अब वो आपकी अपनी वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ का वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप साइज का वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ से साइज का जो है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आप उसको नाम भी दे सकते हैं कि उस वेरिएशन का नाम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिख लेते हैं जी 1 लिखते, हम लिखते हैं जी 8 नंबर, ठीक है। दूसरा हम लिख लेते हैं जी 9 नंबर। तीसरा हम क्या लिख लेते हैं जी 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। अब गिनते जाइए हमारी कितनी वेरिएशन बन गई, 1 2 3 4 5 वेरिएशन जो वो हमारी बन चुकी हैं, ठीक है। अब हमारी 5 वेरिएशन बन चुकी है, देखें 1 वेरिएशन, 2 3 4 5 वेरिएशन जो हमारी बन चुकी हैं, ठीक है। अब 8 वेरिएशन की हमारे पास अवेलेबल कितनी शो हो रही है, 50,000 जो भी हमने ऊपर डाली थी। तो अब ये जीरो शो हो रही। अब एक बंदा अगर 9 नंबर की चप्पल सेल बाय करना चाह रहे, तो जब वो 9 नंबर सेलेक्ट करेगा तो आगे उसके पास क्या शो लिखा हुआ आएगा, सोल्ड आउट। तो वो 9 नंबर को बाय नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपने इसको क्या कर देना है, इसकी भी वेरिए जो वो क्वांटिटी वो ज़्यादा कर देनी, ठीक है। इसकी भी ज़्यादा कर दे, इसकी भी ज़्यादा कर दें। समझ आ गई ना मैं क्यों कह रहा हूँ इसको ज़्यादा कर दें। जब ये जीरो होगा ना तो फिर आपका कस्टमर बाय नहीं कर पाएगा, उसको सोल्ड आउट लिखा हुआ आएगा। एक ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, इसको बड़े गौर से समझें। अब प्राइसेस, तीनों साइजेस के या तीनों वेरिएशंस, सारे वेरिएशंस का आप अगर सेम रखना चाहते हैं तो सेम प्राइस आपने यहाँ पर रहने देनी है। तो आपका कस्टमर अगर 8 नंबर को सिलेक्ट करेगा तो उसके पास फिर भी 2000 शो होगा। वो अगर 11 नंबर सिलेक्ट करेगा फिर भी उसको 2000 ही सिलेक्ट शो होगा। लेकिन आप अगर कहते हैं 8 नंबर की 2000 है और 11 नंबर की 2200 है, तो जैसे ही वो 8 नंबर को छोड़ के 11 नंबर को सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली प्राइस उसके पास क्या हो जाएगी, 2200 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थी। और एक चीज़ ये, अब बैकएंड पे शॉपिफाई स्टोर को, ये आपका जो ऑनलाइन स्टोर है उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन जो वो 8 नंबर की है, कौन सी वेरिएशन 9 नंबर की है और कौन सी वेरिएशन 10 नंबर की है। अब मेरी बात समझ आ गई। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या आपके अपने स्टोर को बताने के लिए कि 8 नंबर की वेरिएशन कौन सी है, आपने क्या कर देनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट पेज के अंदर हमने इमेजेस कितनी डाली हुई है, एक ही इमेज डाली हुई है। अब आपने एक तो ये करना है कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर सारे वेरिएशंस की इमेजेस आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। ब्लू भी, ग्रीन भी, येलो भी, सारी इमेजेस आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। आपका कस्टमर रेंडमली सबको प्रोडक्ट्स को देख सकेगा, लेकिन जैसे ही वो ग्रीन के ऊपर सिलेक्ट करेगा तो उन 15 प्रोडक्ट पिक्चर्स में से उसके सामने कौन सी आ जाएंगी, ग्रीन वाली, पहले दूसरी तीसरी, वो जितनी भी आपकी ग्रीन्स की आपने सिलेक्ट की होंगी वो उसके सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि शॉपिफाई स्टोर को कैसे पता चलेगा कि 9 नंबर की जो वेरिएशन है वो कौन सी है, तो आपने क्या कर देना है, इस गैलरी वाले के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से जाकर के वो इमेज आपने सिलेक्ट कर दी। अब चूंकि हमने सिर्फ एक इमेज डाली हुई है तो यहाँ पर वो बाकी इमेजेस नहीं आ रही। तो आपने जो 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 कलर्स हैं या जो जो वेरिएशंस आपने एंटर की हुई होंगी तो वो सारी इमेजेस आपने ऊपर प्रोडक्ट पेज के अंदर जो है, जो मीडिया होता है प्रोडक्ट की मेन इंपॉर्टेंट इमेजेस जो उसके अंदर अपलोड करना है। फिर यहाँ से आकर के आपने उस इमेज को क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देने, जो वेरिएशन, जो जिस वेरिएशन की इमेज होगी ना उसको सिलेक्ट कर देने। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका कस्टमर 9 नंबर को सिलेक्ट करेगा उसके सामने ये वाली इमेज आ जाएगी और इस इमेज की आगे डिटेल आ जाएगी। फिर इस तरह से 10 नंबर की वेरिएशन की आपके पास कौन सी इमेज है तो फिर आपने वो वाली सिलेक्ट कर देनी है, ठीक हो गया। इस तरह करेंगे तो आपकी वेरिएशन जो है वो बन जाएंगी। अब चूंकि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन में नहीं बन सकती, इनको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देती हूँ। मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन कैसे ऐड कर सकेंगे। तो अगर आपकी कोई प्रोडक्ट वेरिएशन वाली है तो उसके अंदर आप लोगों ने वेरिएशन इस तरह से एंटर करनी है, ठीक है। अच्छा
अब ये हमारे पास था जी प्रोडक्ट ऐड करना या प्रोडक्ट लिस्ट करना मैनुअली। इसके अंदर एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, जब आप लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, जब आप लोग प्रोडक्ट को, किधर गया, अच्छा, जब आप लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करके यहाँ से सेव करेंगे, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपके होम पेज के ऊपर नहीं जाएगी। अब ये कौन सा पेज है, होम पेज है। ये प्रोडक्ट आपकी कौन से पेज के ऊपर चली जाएगी, प्रोडक्ट्स की उस पे चली जाएगी, पेजेस के ऊपर। तो अब आपका कस्टमर जब आपके स्टोर के ऊपर आएगा, खासफार्म.pk लिखेगा, वो तो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर नहीं जा रहा, वो तो आपके होम पेज के ऊपर जा रहे हैं ना। ठीक है, जो पहले मैंने आपको चीज बताई थी ना, आप ऐड चलाएंगे उसके अंदर तो आप खुद लिंक देंगे प्रोडक्ट का, और आपका कस्टमर डायरेक्ट ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। लेकिन एक अगर कस्टमर है तो वो गूगल के ऊपर जाता है, गूगल के ऊपर आपके स्टोर को लिखता है खासफार्म.pk, तो उसके सामने अगर इस तरह होम पेज आता है और होम पेज के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आपने आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश ये करनी है कि उनको आपने अपने होम पेज के ऊपर एंटर करना है। यानी आप यहाँ से प्रोडक्ट को जब सेव करें, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये आपके होम पेज के ऊपर जो है वो लाइव हो जाए। होम पेज के ऊपर लाइव होने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर जाना है। अब याद है जब हम लोग लेक्चर 4 के अंदर कस्टमाइजेशन कर रहे थे, और उसके अंदर हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास एक हेडर वाला ऑप्शन था, फिर एक इमेज स्लाइडर वाला ऑप्शन था, उसको हमने एंटर किया। फिर उसके अंदर हमारे पास एक ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन था, वो हमने एंटर कर दिया था। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास बेस्ट सेलर, या इधर आपको याद हो तो लेफ्ट साइड पे कलेक्शन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा था, और मैंने आपको बोला था आप यहाँ पर कलेक्शन भी बना सकते हैं, और ये बेस्ट सेलर और ये आपके मेन आपका जो स्टोर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो या ना हो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वो वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कलेक्शन में से होम पेज को सिलेक्ट कर देने। जब आप होम पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने लाइव कर दिया या सेव कर दिया, तो आपकी ये वाली प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके होम पेज के ऊपर लाइव हो जाएगी। ठीक है, जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपकी प्रोडक्ट लाइव तो हो जाएगी, लेकिन आपके मेन पेज के ऊपर या होम पेज के ऊपर कस्टमर्स को नज़र नहीं आएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ से कलेक्शन में से होम पेज को ज़रूर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, सेव। सेव करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं तरीका बता रहा था। तो आपने इस तरह से प्रोडक्ट के जो पेज है उसको उस तरह ऐड करना है। ये हमारे पास था मैनुअली मेथड। अब हम देखते हैं कि हमने अपने स्टोर के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट को ऐड कैसे करना है। अब बात यहाँ पर आ जाती है PPSPY की। याद है मैंने आपको वो एक्सटेंशन बताया था PPSPY इंस्टॉल करने का, क्यों बताया था, अब हम देखते हैं। आपने क्या करना है, मैनुअल मेथड के अंदर तो आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट की इमेजेस भी खुद डालनी है, डिस्क्रिप्शन भी खुद डालना है, हर चीज़ आपने खुद डालनी है। वो आप खुद से भी लिख सकते हैं और किसी स्टोर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मैनुअल मेथड में। और जो ऑटोमेटिक मेथड है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने पूरी की पूरी दूसरे स्टोर से फाइल डाउनलोड करके अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल करनी, आपकी जो प्रोडक्ट पेज है वो हो जाएगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी स्टोर के ऊपर जाएंगे, किसी भी स्टोर के होम पेज के ऊपर आप गए, और यहाँ से PPSPY की एक्सटेंशन आपके स्टोर की आपकी क्रोम के ऊपर इंस्टॉल होगी, और यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया, और फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने ये वाली जो प्रोडक्ट है अपने स्टोर के ऊपर लाइव करनी है, तो आपने इसको क्या कर देना है, चेक करके, और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो प्रोडक्ट की फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को मैंने अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कैसे करना है, अपने स्टोर में ही प्रोडक्ट्स के जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में जाने के बाद आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको आपके लैपटॉप के अंदर लेके चला जाएगा। आपके लैपटॉप में से आपने अपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है। उस फाइल को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने क्या कर देना है, अपलोड एंड प्रीव्यू। ठीक है, यहां से आपने क्या किया, अपलोड किया, उसके बाद आपने क्या कर देना है, इंपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा।
अच्छा, कौन सी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अभी हमने क्या की, ऐड कर दी। खासवाम का नाम आ गया, वेंडर कौन है, खासवाम। अब ये क्यों खासवाम आ रहा है, क्योंकि हमने खासवाम से इंस्टॉल वो की है, इंस्टॉल करके अपने लगाई। इस नाम को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, इन्वेंट्री नॉट ट्रैक लिखा हुआ है, आपने इसमें वही वाली बात करनी है कि आपने क्वांटिटी जा करके ज़्यादा कर देनी है। अक्सर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, और अक्सर ये ज़्यादा नहीं होती, तो आप लोगों ने क्या कर देना है, इसकी क्वांटिटी उसी तरह ज़्यादा कर देनी है, 0 से हटा के 50,000 कर देनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब देखें उस मैनुअली मेथड में हमारा कितना टाइम लग रहा था, और ऑटोमेटिकली मेथड आधे मिनट से कम टाइम में हमारी प्रोडक्ट जो वो हमारे स्टोर के ऊपर लाइव हो चुकी है। सिर्फ हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को ओपन करना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, स्टोर लॉग आउट हो गया, हम इसको दोबारा लॉग इन कर देते हैं। अच्छा, आपने क्या किया, उसी प्रोडक्ट को आपने दोबारा से ओपन किया। अब देखें वही इमेजेस सेम टू सेम जो मेरे स्टोर के ऊपर लगी हुई है, सारी वो ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। वो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहे हैं, वही डिस्क्रिप्शन जो वो मेरा जो है वो कॉपी पेस्ट होके यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, हर चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, जब हमने वहाँ पर क्वांटिटी को ऐड किया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रैक क्वांटिटी वाला ऑप्शन जो था वो ऑन था, और यहाँ से 0 लिखा हुआ था, आप 0 से यहाँ पर चेंज कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या कर लें, ट्रैक क्वांटिटी के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर देखें अवेलेबल को आप वो कर दें, 50,000 कर दें, या एडजस्टेड बाय को 50,000 कर दें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो चुकी है। और एक चीज़ आपने यहाँ से वही वाली कलेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, होम पेज को सिलेक्ट कर दें, और यहाँ से अपने वेंडर का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं, आप नाम चेंज करके अपने स्टोर का नाम भी लिख सकते हैं। ये आपके कस्टमर्स को शो नहीं होता, ये आपको खुद ही शो होते हैं सिर्फ। और यहाँ इसके बाद आपने सेव कर देने, तो आपकी जो ये प्रोडक्ट है ये भी लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये दो मेथड थे प्रोडक्ट लिस्टिंग के। ठीक है, अब आप देख लें आपने कौन सी मेथड से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है ऐड करना है। दोनों मेथड जो हैं वो बेहतरीन हैं। जो आपका पास ये ऑटोमेटिक मेथड है वो आसान है, लेकिन अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि आप वो प्रोडक्ट्स लाइव कर रहे होते हैं जो आपको किसी और स्टोर के ऊपर नहीं मिलती। तो उस सिनेरियो में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मैनुअली ही उनको ऐड करना है। लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली मिल रही है, तो फिर आपने क्या कर देना है, फिर आपने क्या कर देना है, उसी प्रोडक्ट को आपने, अगर फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट आपको दूसरे स्टोर के ऊपर मिल रही है, तो फिर आपने उसी प्रोडक्ट के फाइल डाउनलोड करके और ऑटोमेटिकली एंटर कर देना। अगर नहीं मिल रही तो फिर आपने उस प्रोडक्ट को खुद मैन्युअली लिखना है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी होगी। अब ये हमारे पास आ जाते COD रियलिस्टिक फॉर्म। ठीक है, COD रियलिस्टिक फॉर्म क्या चीज़ है, देखें अब आपके स्टोर के ऊपर जब आप स्टोर बनाते हैं, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो चेकआउट पेज आता है, यानी यहाँ पर जब आपका कस्टमर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा होता है ऐड टू कार्ट, और नीचे लिखा होता है परचेज नाउ। फिर ऐड टू कार्ट के ऊपर वो क्लिक करते हैं तो आगे वो अपनी डिटेल एंटर करते हैं, फिर आगे लिखा होता है इनिशिएट चेकआउट, फिर उसके ऊपर वो क्लिक करते हैं, फिर आगे लिखा होता है कन्फर्म ऑर्डर। तो वो 3-4 पेजेस से गुजार रहे होते हैं, तो उससे अक्सर कस्टमर जो है वो बोर हो जाते हैं, और अक्सर कस्टमर उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ऐप है जो आपके काम को आसान करती है, वो है बाय विद कैश ऑन डिलीवरी। एक ऐप है, अब देखें इसके ऊपर आप क्लिक करें, सिंपल 4 चीज़ें पूछे और यहाँ पर नीचे कंफर्म ऑर्डर है, कोई 4-5 पेज से आपको गुजार नहीं रहा। तो इस तरह का पेज आप अपने स्टोर के ऊपर कैसे बनाएंगे, ये पेज बनाने का मकसद ये होता है कि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, आपके कस्टमर जो हैं वो बोर ना हो। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस ऐप्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है, ये ऑटोमेटिकली इसमें लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिख देना है रियलिस्टिक COD फार्म एंड अप सेल्स। ये चीज़ आपने सेम टू सेम सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्लिक करना है। अच्छा,
अच्छा, इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ऐड हुई भी है ना ये वाली ऐप। ये ऐप इसके ऊपर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुई भी है। जब आप लोग डाउनलोड करेंगे उसके बाद का जो सीनरी वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपने ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। मैं कोई और ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ तब तक, ठीक है। दोबारा से आप ऐप्स में जाएं और यहाँ पे लिखें रिव्यू ऐप, री ये आप लोगों ने लिखना है। शॉपिफाई का अपने भी एक प्ले स्टोर होता है, आप ये समझ लें, ठीक है। प्ले स्टोर बोल दें या ऐप स्टोर बोल दें, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हमारे सामने क्या चीज़ें आ गई हैं, ये ऐप्स रिव्यूज़ के ऐप आ गए हैं, ठीक है। अब ये रिव्यूज़ कहाँ पे मिलती हैं, ये रिव्यूज़ प्रोडक्ट पेज के ऊपर मिलेंगी, ठीक है। आपने अच्छा, जब हम प्रोडक्ट इंस्टॉल की बात आएंगे ना, प्रोडक्ट लिस्ट इंस्टॉल करने का यही तरीका होगा। आपने ऐप्स में जाने, ऊपर ऐप का नाम लिखना है, आपके सामने इस तरह ऐप आ जाएंगी, और उसके बाद आपने इंस्टॉल कैसे करना है, उस ऐप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल का, इंस्टॉल के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब ये वाले तरीके मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टोर के ऊपर ऑलरेडी वो वाली जो ऐप है वो इंस्टॉल हुई हुई सीओडी रियलिस्टिक, तो आप लोगों ने इसी तरह सीओडी रियलिस्टिक को ऊपर सर्च करना है, फिर इस तरह से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपसे दोबारा इंस्टॉल पूछेगा, आप लोगों ने दोबारा इंस्टॉल करनी है। जब दोबारा इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा टाइम ये लेगी, और ये आपकी जो ऐप है ये दोबारा से इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, ये ऐप जो है वो आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये आपसे यहाँ पर प्लान्स वगैरह पूछ रहे हैं, हम ऑलवेज कौन सी प्लान के साथ जाएंगे, फ्री प्लान्स के साथ जाएंगे। अच्छा, ये वाली ऐप मैंने ऑलरेडी यूज़ नहीं की हुई। मेरे स्टोर के ऊपर जो ऐप लगी हुई है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई दूसरी ऐप देख लें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। खैर, आपने सीओडी रियलिस्टिक को आपने कैसे इंस्टॉल करना है, इसी तरह से इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी सीओडी रियलिस्टिक फॉर्म आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, बाय बटन के ऊपर जाएं। अब बाय बटन के ऊपर जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर इसका जो बाय बटन कौन से कलर में, ग्रीन कलर में, मेरा कौन से ब्लैक कलर में। तो अब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको कौन से कलर में रखने देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इसका कलर चेंज करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दें, जो मर्जी रखना चाहते हैं रख लें, ठीक है। मैं उसी ग्रीन को कंटिन्यू करूँगा। और बाकी यहाँ पर बाय विद कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ, आप इसको हटा के अपनी मर्जी की और भी कुछ चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी जो चीज़ आपको बेहतरीन लगे। यहाँ पर बैग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप गाड़ी का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म डिज़ाइनर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉर्म डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपसे ऑलरेडी पूछ रहे। अच्छा, ये स्टोर जिसका है उसने ऑलरेडी इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है कि इसको उसने कैसे बनाना है, उसने ऑलरेडी फॉर्म को डिज़ाइन कर दिया। लेकिन जब आप लोग फॉर्म बनाएंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा होगा फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, एड्रेस, फुल एड्रेस, सिटी, ऑर्डर, ये चीज़ें पूछ रहा होगा, ठीक है। आपने उन चीज़ों को ख़त्म कैसे करना है, उन चीज़ों को आपने ख़त्म कैसे करना है जी। अब जैसे ये देखें, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप लोग अपने पास इसको इंस्टॉल करेंगे ना, आपके पास इस तरह ऑप्शन आएगा, फुल नेम, लास्ट नेम। अब आप लोगों ने क्या कर देना, लास्ट नेम को हटा देने, बस एक ही नाम अपने रखने हैं, ताकि आपका कस्टमर जो वो तंग ना हो, बस कम से कम आपके कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन हो, कम से कम मतलब टाइम उसका लगे ऑर्डर प्लेस करने में, ठीक है। आपने क्या कर देना, लास्ट नेम या किसी भी ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए आपने ये जो आंख बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करने, तो वो ऑप्शन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव फ़ोन नंबर आपने इसको रहने देने, एड्रेस को भी रहने देने। अब एड्रेस 2 बार पूछे हुए, तो एड्रेस 2 को इसने ऑटोमेटिकली बंद किए हुए, ठीक है। अब जैसे देखें यहाँ पर 2 एड्रेसेस पूछे हुए, तो आप लोगों ने एड्रेस 2 को जो है वो बंद कर देने, ठीक है। इसके बाद इस प्रोवेंस पूछा हुए, तो प्रोवेंस इसने बंद किए हुए। सिटी
ठीक है, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा लिखते सिटी कराची, तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जो कौन सा प्रोवेंस है सिंध है। ठीक है, अगर किसी ने मनसर लिखे ऑटोमेटिकली पता चल गया क्या पी के है। तो यहाँ पर प्रोवेंस ना लिखें तो मैटर नहीं करता, आप लोग सिर्फ सिटी को डाल दें। जिप कोड, बहुत से लोग होते हैं उनका जिप कोड का पता ही नहीं होता, तो आपने इस ऑप्शन को भी यहाँ से ख़त्म कर देना है, ऑटोमेटिकली इसमें ऑलरेडी ख़त्म हुआ है। ठीक है, ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने करना है जी, ख़त्म होने के बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। पहले इसमें सेव का ऑप्शन आता था लेकिन अब सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन था, ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर इंस्टॉल करनी है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जाना, सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाने, तो आपने उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें जो वो कवर कर देनी है। ठीक है, ये सिक्योरिटी लिस्टिंग फॉर्म आ गया। अब एक आपके पास ऑप्शन आएगा व्हाट्सअप ऐप का। अगर आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपका कस्टमर जाए तो उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपके यहाँ पर व्हाट्सअप का बटन होना ज़रूरी है। ठीक है, आप अपने स्टोर के ऊपर व्हाट्सअप का बटन कैसे डालेंगे। ठीक है, फिर आपने अगेन ऐप्स में जाना है, ऐप्स में जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है, ऐप्स में जाने के बाद ऐप्स में जाने के बाद आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर, ऐप्स में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखने व्हाट्सअप चैट, या आप लोग डायरेक्ट ये लिख लें डोंडी व्हाट्सअप चैट प्लस मार्केटिंग। इस वाले को आप लोगों ने क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल जब आप लोग करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के पास किस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इसके पास एरर शो कर रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं, दोबारा से अनइंस्टॉल कर देते हैं और दोबारा से उसको हम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल। ऐप्स में जाना है, व्हाट्सएप ऐप लिखा, ये वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करने। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया आप लोगों ने, इंस्टॉल। मेरे ख्याल से इस ऐप के अंदर कोई इशू आया हुआ है। ठीक है, हम कोई, आप लोग कोई और ऐप जो है वो भी इंस्टॉल चेक कर सकते हैं। और जब तक आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं शायद आप लोगों के पास ये वाला जो ऐप है ये भी प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर जाए। अभी इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू आ रहा है तब ये आपके पास एरर शो कर रहे हैं। मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ लेकिन अभी तक तो इसमें कोई इशू नहीं आया, लेकिन आज ये कोई इशू शो कर रहे हैं। तो आप जब लेक्चर देखेंगे शायद ये इशू आपके पास ना हो। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इशू शो कर रहा हो तो आप लोग यहाँ से कोई और व्हाट्सअप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप बटन बाय ईज, ये आपके पास सारे व्हाट्सअप आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से आप किसी एक को भी इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, किसी एक को आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका व्हाट्सअप नंबर मांगेगा कि कौन से व्हाट्सअप के ऊपर आप अपने कस्टमर को लेके जाना चाहते हैं। आप वो नंबर डालेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप का बटन है वो भी यहाँ पर लग जाएगा, और आपके कस्टमर आपके उस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो आपके व्हाट्सअप की चैट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू ऐप मैंने आपके सामने इंस्टॉल कर दी। ठीक है, आप उसके अंदर भी खुद देख लें कि आपको कौन सी रिव्यू ऐप जो है वो पसंद आती है और कौन सी को आप यूज़ करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने रिव्यू ऐप में जाना है और रिव्यू ऐप लिख देनी है, और वो रिव्यूज़ जो है ना वो आपके प्रोडक्ट पेज के अंदर इस जगह पर नीचे आपके पास रिव्यू शो करेगी, और उसके अंदर आप लोगों ने रिव्यूज़ लिखते जाना है। जो प्रोडक्ट आप लोग सेल करना चाहते हैं उसके अंदर आप अपनी मर्जी के रिव्यूज़ लिखते हैं, 20-30 रिव्यूज़ लिखते, ताकि आपका कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद शिपिंग एंड टैक्सेस आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ जब आप लोग अपना स्टोर बनाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपके स्टोर के ऊपर कुछ टैक्सेस जो हैं वो कंट्री के अकॉर्डिंग आपके स्टोर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लग जाती है, या आप अपने कस्टमर को कितनी शिपिंग चार्जेस जो है वो डालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो आप लोगों ने यहाँ से एंटर कर देने, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में जाने सबसे पहले। ठीक है,
आप लोगों ने इस तरह कर देने, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देना। अब देखें पाकिस्तान के ऊपर कितना टैक्स बता रहे हैं, 16%। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको सेव कर दें। और यहाँ से भी आप अगर करते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट्स, तो यहाँ से भी वो सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़ीरो करेंगे, आपका टैक्स जो वो ख़त्म हो जाएगा। 0% टैक्स आपके कस्टमर्स को लगेगा। ठीक है, पहले 16% थे, यानी अगर 1000 रुपये की प्रोडक्ट तो उसके 16% लगाएं, 160 रुपये एक्स्ट्रा आपके कस्टमर पे करेंगे। तो यहाँ से आपने इसको जीरो करके सेव कर देने, आपके टैक्सेस जो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी डिलीवरी चार्जेस, आप अपने कस्टमर को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस आप लोगों ने ऐड करने हैं जी। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जनरल शिपिंग रेट्स, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या कर देने, इस बंदे ने ऑलरेडी शिपिंग चार्जेस डाले हुए हैं। ठीक है, क्या इसने लिखा हुआ है जी, इसने लिखे 0 रुपये से लेके 999 तक की अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर चार्जेस होंगे 125 रुपये डिलीवरी चार्जेस। 999 से ऊपर जितनी की भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर 99 रुपये सिर्फ डिलीवरी चार्जेस होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरी प्रोडक्ट 0 रुपये से लेके 500 के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर मैं 70 रुपये डिलीवरी चार्जेस जो है वो एंटर करूंगा या अपने कस्टमर को चार्ज करूंगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड रेट्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी लिख दें जी, स्टैंडर्ड लिख दें, स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें जी कुछ भी, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, इशू नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों ने प्राइस क्या लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग चार्ज कर रहे हो 70 रुपीज़। ठीक है, 70 रुपीज़। उसके बाद आप लोगों ने 70 रुपये आप लोग चार्ज कर रहे हो। अब 70 रुपीज़ आप कौन से ऑर्डर्स के ऊपर चार्ज करोगे, उसके लिए आप लोगों ने कंडीशन डालनी है। कंडीशन डालने के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, ऐड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, कंडीशन किस चीज़ के ऊपर बेस्ट होगी, प्राइस के ऊपर। यानी अगर 500 रुपये के अंदर अंदर की प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये चार्ज लगने चाहिए। मैं कहता हूँ 0 रुपये से लेके 500 रुपये तक की जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितने डिलीवरी चार्ज लग जाए, सिर्फ 70 रुपये। तो यहाँ से मैं जब डन करूंगा तो जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मेरी 500 से नीचे होगी, उसको जैसे ही मेरा कस्टमर परचेस करेगा तो उसके ऊपर 70 रुपये डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे। मैं इसको डन नहीं करता क्योंकि स्टोर मेरा नहीं है, किसी का स्टोर है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के जितने भी रेट्स डालना चाहें आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल आपको डिलीवरी चार्जेस आपको TCS वाले दे रहे हैं 200 रुपीज़, तो आपने हरगिज़ यहाँ पर 200 कस्टमर्स को चार्ज नहीं करने। उसमें आप इस तरह कर लें, 100 रुपये कस्टमर्स से चार्ज कर लें और 100 रुपये आप अपने ऊपर डाल दें, और जो आप अपने ऊपर डालेंगे वो आप अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से ही निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर प्रोडक्ट 1800 रुपये की सेल करनी है, आप प्रोडक्ट को बेशक 1900 की सेल करें, लेकिन यहाँ पर आपने 200 नहीं लिखना, क्योंकि आपके पाकिस्तानी जो हैं उनकी साइक इस तरह की बनी हुई है कि अगर 150 से ऊपर डिलीवरी चार्जेस आते हैं तो वो काफ़ी लोग होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर टेस्टिंग की है, 149 रुपये से ऊपर अगर आप डिलीवरी चार्जेस डालते हैं उसके अंदर आपके प्रोडक्ट में ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप लोगों ने एक्सट्रीम जो अपनी डिलीवरी चार्ज डालनी है वो डालनी है 149 रुपये या 150 रुपये, इससे ऊपर आप लोगों ने नहीं डालनी। हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट भारी प्रोडक्ट है, नाजुक प्रोडक्ट है, उसके अंदर फिर आप थोड़े बहुत चार्जेस ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होंगी, नॉर्मल डेली लाइफ की यूज़ की प्रोडक्ट्स होंगी, उसके अंदर आपने 149 रुपये 149 रुपीज़ से ऊपर चार्ज नहीं करना। कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 99 रुपीज़ चार्ज करें, कुछ के 125, कुछ का 130, और इसी तरह से कंडीशंस डालें और सेव करते जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इस लेक्चर के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली कि अपने स्टोर के ऊपर जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने सारी देख ली। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 6, उसके अंदर हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जब लेक्चर 6 आए तो लेक्चर 6 तक आप लोगों ने अपना स्टोर बनाया हुआ हो, आपके स्टोर की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये रेट्स, डिलीवरी रेट्स, व्हाट्सअप ऐप और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें वो सारी आप लोगों ने
प्री इंस्टॉल की हुई हों, हर चीज़ आपके रेडी टू गो हो, ताकि प्रोडक्ट हंटिंग जैसे ही आप लोग करो, आप प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ही आपका टाइम लगे। ये ना हो कि यहाँ पर मैं प्रोडक्ट हंटिंग बता रहा हूँ, उधर आप लोग जो है स्टोर बनाने पे लगे हुए हो। तो इस वजह से आप लोगों ने साथ साथ चलना है, ताकि अगर कल फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास आती है तो उससे पहले जो आपकी लाइव क्लास होगी कल, तो उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर प्रोडक्ट ये स्टोर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी टीम से लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर 5-6 दिन तक स्टोर बनाते ही नहीं है, 6 दिन बाद आप लोग स्टोर बनाने पे लगते हैं, उस वक्त फिर आप वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछने का उस वक्त का वो फायदा नहीं होगा जो अभी साथ साथ में आप करेंगे। तो अगेन मैं ये बात आपको बोलूँगा कि जो चीज़ है वो साथ साथ में पूछे, बाद में उस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। हर चीज़ आप साथ साथ करें और साथ साथ इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप सब लोग क्लास के साथ चलें और जैसे मैं बता रहा हूँ उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं लेक्चर 6 में। अल्लाह हाफिज़।